कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के का 9वीं बर्थडे होता है और उसकी आंटी ने उसके लिए खास तोहफा तैयार किया था। और जब उसने उसे खोला तो पाया कि वो एक मरी हुई बिल्ली थी। रोज भी ये देखकर चौंक जाती है। रोज ने कहा था कि ये एक खिलौना है, फिर ये अचानक मरी हुई बिल्ली कैसे बन गई। और इस पल वो तुरंत पार्टी का सेंटर बन जाती है और सब लोग डर जाते हैं और उससे दूर हट जाते हैं जैसे वो कोई राक्षस हो। रोज कुछ समझाना चाहती है लेकिन वहां मौजूद कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। और जब वो टूटने वाली होती है तभी वो कुर्सी पर बैठी एक लड़की को देखती है जो बहुत अजीब स्माइल कर रही होती है। इस पल रोज पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसे सिर्फ वही देख सकती है, बाकी कोई नहीं। वो अपने परिवार से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन सब उसे ही अजीब नजरों से देखते हैं। सौभाग्य से रोज को हल्की चोट ही लगी थी और नेक्स्ट डे साधारण इलाज के बाद रोज ने अपना काम शुरू कर दिया। वो एक साइकोलॉजिस्ट है और उसे हर दिन तरह तरह के अजीब लोगों का सामना करना पड़ता है। और आज का मरीज बहुत खास था। जैसे ही वो अंदर आया वो बार बार कहने लगा कि वो मर जाएगा। रोज को इस तरह की बातों पर हैरानी नहीं हुई और रोज अपने पेशेवर तरीके से उसने उसे शांत किया। फिर रोज को एक और मरीज मिला। इलाज के अनुसार वो एक महिला थी जो एक हत्या के मामले में शामिल थी और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। शुरुआत में रोज ने ध्यान नहीं दिया लेकिन जब उसने उस महिला से बात की तो उसने कहा कि वो ऐसी चीजें देख सकती है जो बाकी लोग नहीं देख सकते। रोज को पता था कि ऐसे मामलों में विश्वास करना मुश्किल होता है। उसने सोचा कि महिला किसी सदमे में है और उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन महिला और ज्यादा घबराने लगी। उसने कहा कि वे चीजें इंसानों जैसी दिखती हैं लेकिन असल में इंसान नहीं होती और वे दूसरे लोगों का रूप ले लेती हैं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे अजीब तरह से स्माइल करती हैं। ये सुनकर रोज घबरा गई क्योंकि उसने अभी अभी ऐसा ही कुछ देखा था। और रोज डर कर तुरंत मदद के लिए फोन की लेकिन फोन रखने के बाद वो महिला गायब हो गई। और जब रोज डरी हुई थी तभी वो महिला उसके पीछे खड़ी थी और अजीब स्माइल दे रही थी। रोज उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ में एक धारदार चीज थी। ये देखकर रोज डर जाती है और महिला उसी डरावनी स्माइल के साथ अपनी जान ले लेती है। मरने से पहले वो कहती है कि उसे श्राप मिला है। और जल्द ही पुलिस रोज से पूछताछ करती है कि महिला ने आत्महत्या क्यों की। रोज खुद भी उलझन में थी और उसने पुलिस को बताया कि महिला मरने से पहले अजीब तरह से स्माइल कर रही थी लेकिन आखिर में केस को आत्महत्या मान लिया गया। और फिर ऑफिस लौटकर रोज ने इस मामले की जानकारी इकट्ठा की। उसे लगा कि इस रहस्य को सिर्फ वही समझ सकती है। और जब वो कोई सुराग ढूंढने वाली थी तभी फोन बजा और वो उसकी बहन का फोन था जो उससे माफी मांग रही थी। और बात करते करते रोज ने पर्दा खोला तो उसने उसी महिला को देखा जिसने आत्महत्या की थी। पहले उसे लगा कि वो भ्रम देख रही है लेकिन ध्यान से देखने पर वो वहीं थी। वो नीचे जाकर चेक करना चाहती थी लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो अजीब स्माइल दे रहा था। इससे रोज को अजीब एहसास हुआ। वो उस आदमी से बात करना चाहती थी लेकिन वो जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ था। वो बार बार कह रहा था कि तुम मर जाओगे। ये सुनकर रोज डर से कांप गई और आदमी रुक नहीं रहा था और बार बार यही कह रहा था। इसके बाद रोज को उसके बॉस ने ऑफिस से छुट्टी दे दी क्योंकि हाल की घटनाओं ने उसकी मानसिक स्थिति ने शक पैदा कर दिया था। और घर लौटकर रोज उस अजीब स्माइल के बारे में सोचती रही और तभी घर का अलार्म बज उठा। घर में कोई पालतू जानवर नहीं था इसलिए वो घबरा गई। उसने पूरे घर में देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी कमरे में कुछ आवाज हुई। रोज डर गई और उसने बचाव के लिए चाकू उठा लिया। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि यह उसका भ्रम था। अगले दिन रोज अपने गुरु के पास गई जो एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक थे। उसने अपने अनुभव बताए लेकिन गुरु ने कहा कि ये सब उसकी माँ की मौत के सदमे की वजह से, क्योंकि बचपन में उसने अपनी माँ को मरते देखा था। ये सच था कि इस घटना ने उसे अंदर से प्रभावित किया था लेकिन रोज जानती थी कि ये मामला इतना आसान नहीं है। उसे समझ आ गया कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। और घर लौटकर उसने सभी मामलों की जानकारी देखी और पाया कि जो भी लोग मरे थे वे किसी आत्महत्या के गवाह थे। इससे उसे एहसास हुआ कि ये एक श्राप है। जांच करने पर पता चला कि आखिरी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति उसी महिला का टीचर था। और अगली सुबह रोज उसके घर गई और उसकी पत्नी से मिली और पत्नी ने बताया कि वो अक्सर हवा में बात करता था और कहता था कि कोई उसे स्माइल करते हुए दिखता है। और उसने रोज को एक कमरे में ले जाकर वीडियो दिखाया जिसमें उसकी मौत से पहले की स्माइल रिकॉर्ड थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके भाई ने भी आत्महत्या की थी और वो उसका गवाह था। इससे रोज को यकीन हो गया कि जो भी आत्महत्या देखता है वो अगला शिकार बन जाता है। और जब उसने ये बात पत्नी को बताई तो उसने विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद रोज अपने दोस्त के पास गई जिसने पहले उसकी मदद की थी और उसने सीधे सब कुछ नहीं बताया बल्कि उससे आत्महत्या के मामलों की जांच करने को कहा। और जांच के बाद पता चला कि हर पीड़ित के चेहरे पर डरावनी स्माइल थी। और फिर एक वीडियो मिला जिसमें एक आदमी ने अपने भाई को मारकर खुदकुशी कर ली और अजीब स्माइल दी। ये एक तरह का स्माइल वाला श्राप था। इसके बाद रोज अपनी बहन के पास गई और उसे सब बताया, यहाँ तक कि मरी हुई बिल्ली का भी इससे संबंध बताया। लेकिन उसकी बहन ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझा। और उसने कहा कि रोज अपनी माँ जैसा व्यवहार करने लगी है और इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। और फिर बाद में रोज अकेली रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसका दोस्त उसे फोन करता है और बताता है कि 20 मामलों में 19 लोग इस श्राप से मरे
मरे और सिर्फ एक बचा, और जो बचा हुआ इंसान है वो इस समय जेल में है। फिर दोनों उस आदमी को ढूंढ लेते हैं। रोज बहुत चालाक थी, उसने सीधे ये नहीं कहा कि वो स्माइल वाले श्राप से ग्रसित है। वो जानना चाहती थी कि वो आदमी कैसे बचा, लेकिन वो आदमी इस सवाल का जवाब देने से बहुत हिचक रहा था। लेकिन रोज के बार बार कहने पर उस आदमी ने कहा कि जोएल बाहर चला जाए और वो अकेले में बताएगा। मजबूरी में जोएल बाहर चला गया। फिर उस आदमी ने अपना अनुभव बताया। पहले वो भी रोज की तरह ही पागलों की तरह आंसर ढूंढ रहा था, और फिर अंत में उसने अपने पड़ोसी को मार दिया और स्माइल का श्राप उसके पड़ोसी की पत्नी को दे दिया। यानी श्रापित व्यक्ति को गवाह के सामने किसी को मारना पड़ता है ताकि श्राप गवाह को चला जाए। फिर रोज कहती है, लेकिन मैं किसी को नहीं मार सकती। ये सुनकर वो आदमी तुरंत समझ गया कि रोज भी इस श्राप में फंसी हुई है, और वो आदमी डर से कांप उठा और रोज पर चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो फिर मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन जोएल भी जानना चाहता था कि वो आदमी कैसे बचा, लेकिन रोज के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उसने सच्चाई नहीं बताई। इसके बाद रोज अकेले घर लौट गई और वो बहुत बेचैन थी। और तभी अचानक उसकी टीचर आ गई और उसने पहले की गलतफहमी के लिए माफी मांगी। और फिर रोज ने उसे पिछले कुछ दिनों की सारी बातें बताई और कहा कि उसकी बहन तक उस पर भरोसा नहीं करती, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी उससे दूर हो गया है। और तभी अचानक रोज का फोन बजा, लेकिन जब उसने उठाया तो पता चला कि कॉल उसी टीचर की थी जो सामने बैठी हुई है। ये साफ था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन था। रोज डर के मारे कांप रही थी, लेकिन वो कहीं भाग नहीं सकती थी। लेकिन इस बार डीमन ने उसे नहीं मारा, बस कहा कि उसका समय खत्म होने वाला है। इसके बाद वो अस्पताल गई और उस मानसिक मरीज को ढूंढा, और यहाँ पता चला कि वो अभी भी जिंदा था। तभी उसका बॉस ओल्ड ब्लैक वहां आ गया और अगले ही पल उसने फल काटने वाला चाकू उठाकर उस आदमी के दिल में घोंप दिया। लेकिन कई बार वार करने के बाद भी वो आदमी नहीं गिरा। तब उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था और वो किसी की जान लेकर खुद को बचाना नहीं चाहती थी। इसके बाद वो चेंजिंग के पुराने घर में गई और अपने डर को विश्वास से हराने की कोशिश की। पिछली घटनाओं के अनुसार आज रोज की मौत का दिन था। वहां उसने अपनी मरी हुई माँ को देखा जो उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन रोज समझ गई कि वो डीमन है, और अगले ही पल उसकी माँ स्माइल करने लगी और डर कर रोज वहां से भागी। लेकिन मुड़कर देखा तो डीमन गायब हो चुका था। तभी आवाज आई, तुम अपने दिमाग से नहीं बच सकते रोज। इस पल रोज बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने डीमन का सामना करने का फैसला किया और फिर उसने तेल वाला लैंप उठाकर डीमन के सिर पे मारा और डीमन जल उठा। रोज को लगा कि सब खत्म हो गया है और वो जोएल के घर गई और कहा कि उसे इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए था, क्योंकि उसकी नौकरी लगभग चली गई थी। वो बहुत थकी हुई थी और एक रात वही रुकना चाहती थी, और जोएल ने मना नहीं किया। लेकिन अगले ही पल रोज को कुछ अजीब लगा, क्योंकि जोएल भी स्माइल कर रहा था। असल में डीमन रोज के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था, और जो कुछ भी हुआ था वो सब एक भ्रम था। और तभी असली जोएल वहां आया, लेकिन रोज ने उसे भी भ्रम समझकर कमरे में भाग गई और उसे लगा था कि वो बच जाएगी, लेकिन अंत में डीमन ने उसे मार दिया। और उसी समय जोएल भी अंदर आया, लेकिन उसे रोज दिखाई नहीं दी और फिर वो एक कोने में मिली। लेकिन तब तक रोज श्रापित हो चुकी थी और उसने एक पेट्रोल का ड्रम पकड़ा और अगले ही पल आग लगा ली। अंत में जोएल ने भी रोज की स्माइल देखी, जिसका मतलब था कि श्राप खत्म नहीं हुआ। और अब जोएल इस फिल्म का सबसे मासूम शिकार बन गया। यही इस फिल्म का अंत है। अगली बार हम इससे भी ज्यादा डरावनी फिल्म के बारे में बात करेंगे।